स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 क्लास 9th। इसमें करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रो पार्ट देखेंगे और एक एक थ्योरम्स है सबका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं, ये ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, नया क्या पढ़ेंगे इसमें। अभी तो हमने पढ़ा भी ये ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं, वो सब हमने पढ़ा हुआ है, उनके एरियाज वगैरह सब कुछ पढ़े क्लास 8 तक। अब क्या इसमें नया पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो उससे पहले कुछ एक GRUENT कॉन्ग्रुएंट वर्ड आपको बार बार इसमें मिलेगा, बार बार इस पूरे चैप्टर में मिलेगा। पहले इसका मीनिंग समझते, पहले इसका मीनिंग क्या होता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसका मीनिंग होता है यार इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, या फिर ऐसे बोल देते जिसका सेम शेप होता है और साइज होता है। मतलब कोई भी दो चीज, ऐसा नहीं ट्रायंगल के बारे में तो पढ़ेंगे, कोई भी दो चीजें, जैसे सपोज इसके रियल लाइफ एग्जांपल बता दें कि कॉन्ग्रुएंट जो होता है ना, इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, मतलब हर रेस्पेक्ट से अगर आप देखेंगे लेंथ ब्रेथ हाइट हर तरफ से इक्वल होना चाहिए, और सेम या फिर सेम शेप और साइज। शेप मीन्स क्या होता है कि वो रेक्टेंगल एक शेप है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, और साइज मतलब उनकी लेंथ ब्रेथ जो भी क्या है वो सब इक्वल है, तो भी वो दोनों चीजें आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसका रियल लाइफ एग्जांपल है। अगर आप बैंक में एटीएम कार्ड लेकर आए तो उस बैंक के जितने भी एटीएम कार्ड होंगे हर किसी का सेम साइज और सेम शेप होगा, तो वहां पे किसका कंसेप्ट यूज हो गया, कॉन्ग्रुएंट का कंसेप्ट यूज है। क्लियर है। आपने आइस ट्रे रखते हैं फ्रिज में, हम लोग फ्रीजर में रखते हैं आइस ट्रे, उससे जो भी मोल्ड होकर हमारे आइसक्रीम बनती है सबका साइज एक होता है। तो जो अंदर जिसके अंदर हम लोग मिल्क वगैरह रखते हैं, जो भी हम लोग फ्रीज करते हैं, तो उनका सेम साइज होता है और सेम ही शेप होता है। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का यूज है। कई सारे यार रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर सपोज मैंने आपसे कहा ये एक लाइन है AB, इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है, और एक और लाइन है जिसकी लेंथ भी 6 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। पक्की बात है। अगर एक हमारे पास ये एंगल है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी एंगल 60 डिग्री का है, तो ये एंगल से तो हमारे ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर उनकी साइज भी, ये भी शेप, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। सब चीज इक्वल होनी चाहिए, ये लेंथ भी एंगल सब कुछ इक्वल होना चाहिए, जितना दिया गया है वो सब कुछ इक्वल है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि दो हमारे आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। और देखो कई सारे कि, और क्या आपको हर तरफ हम लोग देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी के रियल लाइफ एग्जांपल होते हैं। जैसे अगर कोई नया फोन लॉन्च हुआ है तो आप देख रहे होंगे आपने लिया और आपके दोस्त ने लिया तो सेम साइज होगा, सेम शेप होगा, सब कुछ सेम ही तो होगा। ऐसा नहीं है कि सेम फोन सेम मॉडल का, उसका थोड़ा छोटा आपका थोड़ा बड़ा, इम्पॉसिबल। तो वहां पे भी जब वो लोग मोबाइल का वो मोल्ड करते होंगे, उसका बनाते होंगे, तो वहां पे भी कॉन्ग्रुएंसी का ही यार यूज होता है, उसका जो मॉडल बनता है। ठीक है, हर तरफ कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज होता है। लेकिन अब हम लोग केवल इस चैप्टर में केवल क्लास 9 में कि ट्रायंगल को पहचानेंगे कि दो ट्रायंगल कैसे आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनकी साइज और एंगल्स वगैरह चेक करेंगे कि कैसे दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट का एक और मीनिंग होता है कि अगर ये एक सर्कल है और मैंने एक ये सर्कल बना दिया, मैंने आपसे कभी ये चेक करो, कुछ नहीं दिया आपको, ना तो मैंने स्केल दी, मैंने कुछ नहीं दिया आपको, मैंने कभी ये चेक करो कि ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप पता करेंगे क्या, इस सर्कल को उठा के अगर इसके ऊपर रख देंगे और ये पूरा ढक जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, उसको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, तो समझ जाना कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर है। रेक्टेंगल की अगर बात है तो भैया रेक्टेंगल उठा के एक दूसरे के रेक्टेंगल के ऊपर रख देना। अगर जैसे मैं आपसे कहूं कि यार एक बुक ये है, ठीक है, हमारे पास एक बुक ये है और एक बुक ये है, मैंने कहा चेक करो कि ये दोनों बुक कॉन्ग्रुएंट है, इसको ऐसे रख दो एक के ऊपर एक। ठीक है जी। अब आप ऐसे देखिए, आपको फिर भी देखो दूसरी बुक दिखाई दे रही है ना, तो ये दोनों बुक कॉन्ग्रुएंट नहीं है, इनका साइज और शेप सेम नहीं है। देखो शेप तो सेम है क्योंकि ये भी क्यूबॉइड है, ये भी, साइज डिफरेंट है, जबकि कंडीशन क्या है कि दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। क्लियर है। तो ऐसे ही हम किसी को भी चेक कर सकते हैं, किसी के ऊपर वो दूसरी चीज पुट करके अगर वो पूरा उसको ओवरलैप कर जाता है तो समझ जाएंगे कि वो दोनों चीजें आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। चलिए अच्छा, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे और आगे की बात है कि इस पूरे 7.1 में क्या कि दो ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करना होगा कि यार दो ट्रायंगल हमारे कैसे कॉन्ग्रुएंट है, चेक करके बताइए। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने की 5 कंडीशंस होती हैं।
पहली कंडीशन साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल 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 साइड 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 RHS। ये 5 तरीके से ही केवल हम किसी भी दो ट्रायंगल को चेक कर सकते हैं। तो 7.1 में ये केवल ये 3 पढ़ेंगे, ये 3। आगे फिर अगली एक्सरसाइज में आगे ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया गया है। तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं क्या है। ये एस का मीनिंग क्या हुआ, एस मतलब साइड, ए मतलब एंगल, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आते हैं, इसको प्रूव भी करके बताएंगे, उससे पहले कुछ बेसिक सी बात जरा समझ लेते हैं कि अगर मैंने आपसे कहा कि यार एक ट्रायंगल ये है, इसकी ये साइड 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी, और एक ट्रायंगल ये है, इसकी भी ये साइड 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब मैंने कहा चेक करो कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं है। तो आपको अभी तो कुछ नहीं आता चेक करना, तो आप पता कैसे चेक करेंगे, इसको उठाएंगे इस ट्रायंगल को और इसके ऊपर रखेंगे, तो क्या ये इसको ओवरलैप कर लेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। देखने से ही लग रहा है ये कितना इस तरफ जा रहा है, ये कैसे। तो अगर आप इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखेंगे तो क्या ये कुछ इस तरीके से नहीं आ जाएगा? क्योंकि दोनों की साइड तो सेम है। तो क्या ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो अगर एक साइड इक्वल है तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कहा एक ट्रायंगल मैंने लिया, ये इसकी ये साइड मान लो 5 सेंटीमीटर है और ये एंगल मान लीजिए हमारा 50 है, इसको इस तरीके से मिला दिया ABC। एक और ट्रायंगल लिया उन्होंने, ये साइड 5 सेंटीमीटर है और ये एंगल 50 है, DEF। ये एंगल भी 50 है, ये साइड भी 5 सेंट। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? अब आप कैसे चेक करेंगे? इस ट्रायंगल उठा के इसके ऊपर रखेंगे। क्या देखने से ही लग रहा है, इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखोगे तो क्या ये वाला ट्रायंगल हाइड हो जाएगा? पूरा नहीं होगा यार, दिखेगा ना। रखो, चलो कुछ इस तरीके से तो आएगा ये वाला ट्रायंगल, कुछ इस तरीके से। ये तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो। बात को समझ रहे हैं ना कि ये ट्रायंगल बनाओ कागज पर, ये भी बनाओ, इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ला के रख दो, क्या ये वाला ट्रायंगल पूरा ढक जाएगा? नहीं ढकेगा, पक्की बात है ना। तो इसका मतलब किन्हीं दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए एक साइड और एक एंगल भी अगर हमको इक्वल है तो भी वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। तो उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कहा यार कम से कम 3 चीजें तो कम से कम होनी चाहिए जिससे हम दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो एक हमारे पास, अब हम लोग इस पे आते हैं कि SAS क्या होता है, विद प्रूफ समझेंगे, विद प्रूफ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, SAS में सारे बच्चे ये चीज समझ लें कि SAS, या कोई बच्चा ऐसे सोच रहा हो कि SSA सर या फिर AS सर एक ही बात है, बिल्कुल नहीं है। ये अलग चीज है, ये तो कुछ होता ही नहीं है। SAS का मतलब होता है दो साइड के बीच में एंगल। आप सोचो कि सर हम SAS को क्या हम SSA भी लिख सकते? बिल्कुल गलत, नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। SAS का मतलब है जो एंगल है वो दो साइड के बीच में है। क्लियर है? तो चलिए, अच्छा, और इसका तो हम लोग प्रूफ देखेंगे। अदरवाइज आपको अगर नंबर वाली बात है यार तो इन्हीं 5 से काम हो जाएगा, सिंपल सा। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि अगर ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल हमारे पास ये DEF, ये दोनों ट्रायंगल पहले से ही कॉन्ग्रुएंट है, आपको बता दिया गया। कैसे? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का साइन होता है ये DEF, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन। क्लियर है? अच्छा जी, अगर ये दो ट्रायंगल आपस में पहले से हमने बता दिया कॉन्ग्रुएंट है तो क्या क्या चीजें इक्वल होंगी? एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल D के। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल E के। और एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल F के। और जो ये साइड्स होती, करस्पॉन्डिंग साइड, ये साइड और ये साइड, इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा 1 आता है। जैसे AB के करस्पॉन्डिंग क्या है? DE, और BC के करस्पॉन्डिंग क्या है? EF, और AC के करस्पॉन्डिंग क्या है? DF। यस और नो? इसका अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा?
1 आता है हमेशा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि भैया इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होती। क्यों? क्यों डी का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो डी आ जाएगा। ऐसे ही BC बराबर EF और AC बराबर DF। कहने का मतलब है अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग समझते हैं ना कि इधर A पहले है इधर D पहले है तो A बराबर D के होगा, इधर B बीच में है और इधर E बीच में है तो B बराबर E के होगा, और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती है। ये क्यों होती है? इसको बोलते हैं CPCT। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? मतलब ऐसा क्यों होता है तो उसको हम बोलते हैं CPCT। क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। उसको CPCT से लिख के आ जाते हैं। कोई अगर आपसे पूछे यार ऐसा क्यों है तो कहना किन्हीं भी दो ट्रायंगल अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है। चमका? तो कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये 6 चीजें आपस में बराबर होती हैं। तो ध्यान रखना, कोई अगर बच्चा ऐसा सोच रहा है कि सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EDF, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब एंगल एक इसके इक्वल है E के इक्वल, जबकि एक इसके है D के इक्वल। तो ऐसे मत लिख देना कि सर ट्रायंगल का नाम तो सब कैसे भी रीड कर लो, ABC कर लो, CBA कर लो, लेकिन यहां ऐसा नहीं होता। अगर A इक्वल है D के तो A पहले है तो D भी पहले आएगा। ठीक है? अगर B इक्वल है E के तो B बीच में E भी बीच में आएगा। यस और नो? तो इस तरीके से। चलिए अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं SAS वाला चक्कर विद प्रूफ। तो इसमें थोड़ा सा आपको यार 5 चैप्टर आना चाहिए NCERT का। एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, नहीं भी है तो भी मैं थोड़ा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, SAS हमको ये प्रूफ करना है। तो अब देखिए कैसे। एक ट्रायंगल ये रहा ABC और एक ट्रायंगल ये रहा PQR ले लेते हैं। SAS का मतलब क्या है कि दो साइड के बीच में एंगल। मैंने कहा चलो ये दो साइड ले लो, ये दो साइड, ये बीच का एंगल है। ठीक है? मैंने कहा ये साइड इस ट्रायंगल के इक्वल है, ये वाली साइड इस ट्रायंगल के इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। क्लियर है? तो देखो ना, दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है। गिवन क्या क्या है वो लिख देते हैं जरा। गिवन ये है कि AB भैया किसके इक्वल है? PQ के, और BC किसके इक्वल है? QR के, और एंगल B किसके इक्वल है? एंगल Q के। तो हमको क्या प्रूफ करना है? तो यार हमको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, हमको अब ये प्रूफ करना है। तो देखिए क्या होता है बच्चों, कोई एक एक्सियोम्स होते हैं, मतलब क्या होता है, इनका कोई प्रूफ नहीं होता है, वो चीज 100% ट्रू होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि A बराबर है B के और B बराबर है C के, तो पक्की बात है कि A बराबर C के होगा। ये प्रैक्टिकली है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये प्रैक्टिकली ठीक है, ये एकदम सही है। तो क्या होता है, कुछ चीजें यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं जिसको आप कहीं पर भी अप्लाई कीजिए वो हमेशा ट्रू होती है, हमेशा। तो ऐसे को हम लोग एक्सियोम्स बोलते हैं, उनका कोई रिटन में प्रूफ नहीं होता। अब सूरज जो है पूरब से निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका प्रूफ क्या है? अब आप कहोगे डेली जागो देखो तो एक बंदा बोलेगा क्या पता ऐसा हो किसी दिन नहीं आए, पूरब से पश्चिम से आ जाए, तो वो नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसको हम एक्सियोम्स बोलते हैं। ठीक है? तो ऐसे ही यहां पर हमने क्या किया, ये हमको गिवन है, तो हमने क्या किया कि अगर ये सारी बातें गिवन है तो इस ट्रायंगल को उठाया, इस वाले ट्रायंगल को, और इस ट्रायंगल के ऊपर रख दिया। मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को उठाया और इस ट्रायंगल के ऊपर रख दिया। तो ऐसे केस में हमने देखा कि एंगल A है वो ओवरलैप कर रहा है एंगल P पे, और एंगल जो C है वो ओवरलैप कर रहा है एंगल R पे, और AC साइड वो ओवरलैप कर रही है भैया PR पे। तो इस ओवरलैप करने का मतलब क्या, एंगल A बराबर एंगल P,
ओवरलैप कर रहा है मतलब उससे ऊपर रख दिया। एक बात बताइए, अगर मैंने इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रख दिया और आप बाहर से आपने देखा और आपको एक ही ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे ना कि ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यस और नो। तो ये ओवरलैप कर गया, मतलब ये ट्रायंगल उठाया इसके ऊपर रखा तो ओवरलैप कर गया। तो ऐसे में इनके तीनों एंगल इक्वल हो गए और तीनों साइड भी इक्वल होंगे। क्यों? दो साइड तो पहले से ही गिवन थी, ये एंगल गिवन था, ये साइड इसके बराबर आ गई, ये एंगल इसके बराबर, 6 के 6 पार्ट बराबर हो गए। जबकि जब किसी ट्रायंगल के सभी पार्ट बराबर होते हैं तो वो क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। तो सिंपल सा हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। चमका? क्लियर है? तो SAS को प्रूव करने का तरीका केवल एग्जाम से ही हो जाता है, इसका कोई रिटन वैसा नहीं है इस तरीके से। आगे के हम लोग देखते हैं, इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। SAS पे बेस्ड जो एग्जाम्पल है हम उस एग्जाम्पल को भी इसी इंट्रो पार्ट में कवर करेंगे। कोई डाउट है तो बताइए। ये बात समझ आ रही है यार कि इसको ओवरलैप कर दिया तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब वो उसको एकदम ढक लिया उसने और ये एंगल इसके बराबर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है? अब SAS पे बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जो SAS का प्रूफ किया उस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं ना। ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि OA बराबर है OB के, OC बराबर OD के है, ये सब दिया। तो कह रहे हैं AOD, कह रहे हैं AOD और BOC ये कॉन्ग्रुएंट है, इनको बताइए। तो हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल, अगर इनको पहले नाम लिख लो BOC, ठीक है। कभी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो ये 5 तरीके, अब पक्की बात है SAS पर दिखा रहे तो SAS का ही होगा। तो आप समझते हैं AOD, तो देखो OA है, ये किसके बराबर है, OB के बराबर है, और OD किसके बराबर है, OC के बराबर। एंगल O क्या है, कॉमन है। अब सुनो जरा ध्यान से, यहाँ पे एक चीज ये गिवन है, ये सब लिख दिया करो यार, थोड़ा बवालगिरी है। अच्छा एक चीज देखो जरा, अगर इधर ट्रायंगल AOD लिया है तो इधर जो भी साइड से एंगल होंगे वो इसी ट्रायंगल के होने चाहिए। अगर इधर BOC लिया है तो देखो OB भी BOC में है, OC भी BOC में, और ये वाला एंगल भी इसमें आ रहा है। क्लियर है? अब ये चेक करेंगे क्या ये एंगल इन दो साइड के बीच में आ रहा है। तो देखो पहले देखो OA और OD को देखो, क्या ये एंगल बीच में नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इस तरफ भी चेक करो OB और OC, तो देखो ये OB है और ये OC, ये एंगल बीच में आ रहा है। तो बस यही है। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब स्टॉप हो जाओ, देखो एंगल O किसके इक्वल है, एंगल O के, तो एंगल O बीच में आएगा। OA बराबर किसके है, OB के। OA बराबर किसके है, तो ये O है, ये OB है, तो कितना हो जाएगा, BOC। ठीक है, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हमको पता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो एंगल A बराबर किसके होगा, एंगल B के। सही बात है ना। एंगल D बराबर किसके होगा, क्यों होगा, CPCT से। अब सुनो जरा, एंगल A ये रहा और एंगल B ये रहा, क्या ये अल्टरनेट एंगल नहीं है, अल्टरनेट एंगल है। और जब अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं तब लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है। तो BC पैरेलल किसके होगी, AD के। ऐसा तभी पॉसिबल है, यही हमको प्रूव करना था। अगर अल्टरनेट एंगल बराबर हैं तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, तभी अल्टरनेट एंगल बराबर है। चमका? क्लियर है? ओके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं इसी पे, SAS पर। चलिए एग्जांपल 2 और देखते हैं क्या कह रहे हैं इसका। AB इज अ लाइन सेगमेंट। इसका डायग्राम मैंने देखकर बनाया नहीं क्योंकि हम लोग समझ के बनाएंगे ना इसका डायग्राम, जबकि दिया गया उसमें। तो AB इज अ लाइन सेगमेंट। चलो भैया AB एक लाइन सेगमेंट है, तो ये एक लाइन है और ये एक सेगमेंट मैंने ले लिया AB, उसका एक टुकड़ा, ठीक है। एंड अ लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक लाइन L ऐसी है जो इस AB पे परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर, मतलब इस तरीके से ये लाइन है L, मतलब ये 90 पे कट कर रही है और ये पोर्शन इसके बराबर है। ये होता है इसका मीनिंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, मतलब ये पोर्शन इक्वल भी है बाइसेक्टिंग, क्योंकि बाइसेक्ट किया है। बाई मीन्स होता है दो, सेक्टर मीन्स होता है सेक्टर, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, ठीक है जी। अच्छा जी, कह रहे हैं इफ अ पॉइंट P लाइज ऑन L, एक पॉइंट है L लाइन पर है जिसका नाम है P, क्लियर है।
तो कह रहे भैया ये प्रूफ करो P इज इक्यू डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, मतलब P से A की डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस ये आपस में क्या है, इक्वल है। हमको ये दिखाना है, ये चीज ये हमको इक्वल दिखानी है। क्लियर है? सपोज इसका नाम मैंने क्या दे दिया, C दे दिया। ये AC किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। तो चलिए हमको गिवन क्या है, हम क्वेश्चन में ये लिखते हैं यार कि हमको गिवन क्या है। तो हमको ये गिवन है कि AC इक्वल्स टू BC और एंगल C कितना है, 90। प्रूफ क्या करना है हमको यार, हमको प्रूफ ये करना है कि जो PA है बराबर PB के, यही तो प्रूफ करना। इक्यू डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्यू बराबर डिस्टेंस पर है। तो अगर एक बात सुनो, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दूं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट से क्या ये दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे? तो चलिए अब देखते हैं। तो प्रूफ, तो ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल BCP, चलिए अब दोनों में क्या क्या इक्वल है। एक बात सुनो, AC बराबर BC के है, और एक बात ध्यान रखो, तीन चीजें बराबर दिखानी है। तो AC बराबर APC और BCP कैसे भी, अभी तो ट्रायंगल का नाम कैसे भी लिख सकते हो, अभी तो हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाई ही नहीं है। अभी तो आप APC लिख दो, ACP लिख दो, कैसे भी लिख दो, अभी तो हमको पता ही नहीं ना। AC साइड इधर होनी चाहिए, BC इस तरफ होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एंगल C इसमें भी है, एंगल C इसमें, दोनों इक्वल हैं। क्यों? दोनों 90 हैं। कैसे 90 हैं? अगर ये 90 होगा तो ये भी तो 90 होगा, और ये क्या है, गिवन है। और दोनों ट्रायंगल को अगर आप रीड करेंगे तो PC इसमें भी आएगी और PC इसमें भी आएगी, मतलब कॉमन। क्लियर है? तीन चीजें बराबर आ गई। अब ये देखते हैं कि क्या ये साइड एंगल साइड है, मतलब इन दो साइड के बीच में एंगल है। देखते AC और PC, तो देखो यार AC ये रही और PC ये रही, इनके बीच में तो एंगल आ रहा है, इसका बीच में आ रहा है। इधर का चेक करो, BC एंगल C और PC, तो PC कहाँ है भैया, PC ये रही, BC ये रही, बीच में तो एंगल आ रहा है ये। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अब देखो नाम कैसे लिखते हैं, इस ट्रायंगल का नाम अभी कैसे भी लिख दो, APC ACP कैसे भी लिख दो। तो सपोज मैंने अभी लिख दिया APC, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो जरा, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल C के, एंगल C सबसे एंड में आ रहा है, तो इधर भी एंगल C क्या आएगा, सबसे एंड में आएगा। अच्छा जी, AC किसके इक्वल है, BC के। AC ये रही, देखो AC देखो ये रही है, तो A पहले आ रहा है तो हमने क्या लिख दिया, B को पहले लिख दिया। अब एक चीज क्या होगी, PC बराबर PC, P यहाँ लिख देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि तीनों चीजें बराबर हो गई। देखो चेक करो, AC बराबर BC सही है, एंगल C बराबर एंगल C, PC बराबर PC। क्लियर है? तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ तो हमने BCP लिखा, यहाँ BPC कर दिया। भैया अभी तो यार हमने, शांत रह लेना थोड़ी देर, अभी तो हमने ये प्रूफ किया ही नहीं था, अभी तो केवल लिया था, फिर देखा यार ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इनके आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक बात बताइए, क्या AP बराबर BP नहीं होगा, AP बराबर BP नहीं होगा? क्यों? CPCT से। क्यों? CPCT से। यही तो प्रूफ करना था हमको। मतलब कोई भी दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए तो ऐसा नहीं है, देखो इन्होंने तो AP और BP पूछा था, अगर ये कहते प्रूफ करो एंगल A बराबर एंगल B के होगा तो वो भी CPCT हो जाएगा। एंगल A किसके इक्वल होगा, B के, P किसके इक्वल होगा, P के, C किसके इक्वल होगा, C के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो ये हमने ऐसे ऐसे का प्रूफ भी कर लिया और ऐसे ऐसे बेस एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम लोग जाएंगे प्रूफ करने एंगल साइड एंगल और AAS का, फिर उसके बेस एग्जाम्पल देंगे, तब हमारा 7.1 का पूरा इंट्रो पार्ट खत्म होगा।